mirror formula. We want to establish a relationship between the distance of the object, distance of the image from the pole or from the mirror and the focal length. इनके बीच में कुछ रिलेशन हम लोग बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन पहला है all distances are measured from pole, मतलब from the mirror। ये पहला साइन कन्वेंशन है। दूसरा हुआ the direction of incident ray is taken positive and its opposite direction is taken negative। समझा देंगे। बीट नंबर 3, height of object is taken positive, height of the object is taken positive, ठीक है। So height of inverted image is taken negative। मैं छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं और कुछ नेमिंग करेंगे। U is distance of object from pole, V is distance of object from pole, distance of image from pole, F is focal length। ये तीनों के बीच में हमें रिलेशन डालना है। खाली साइन कन्वेंशन समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए आई वांट टू टेक ए सिंपल केस। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर एक कनकेव मिरर है और सपोज हम कहेंगे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन हुआ। ये मिरर का रेडियस कितना दिया है? सपोज 40 सेंटीमीटर दिया है। ये कनकेव मिरर है और पता चला कि यहाँ पर इमेज ऐसा बना। मान लो कि ये 6 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर का है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। अब इसके लिए जो u भी है पहले पता करने की कोशिश करते हैं। यू नो सेंटर मस्ट बी समवेयर हियर, क्योंकि दोनों को जोड़ो तो आ रहा है c इधर, ये p। सारा डिस्टेंस को जो आपका इंसिडेंट रे है वो ऑब्जेक्ट से जा रहा है, रिफ्लेक्ट करके इमेज बन रहा है। मतलब ये डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव, ये डायरेक्शन को लेंगे पॉजिटिव, उल्टा डायरेक्शन को लेंगे नेगेटिव। ये हाइट को लेंगे पॉजिटिव, इसको लेंगे नेगेटिव। चलो सारा डाटा इसके लिए भरते हैं। हियर u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम p, p से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इधर मतलब उल्टा दिख रहा है इसका, तो क्या कहेंगे? अच्छा दिया नहीं है। मान लो कि ये डिस्टेंस दिया है यहाँ पर, ये है मान लो कि समथिंग लाइक 60, कुछ भी दे दिया है, मान लो इट इज समथिंग बियॉन्ड c, तो मान लो कि दिया है 70 सेंटीमीटर और इमेज बना है मान लो कि ये कुछ, इसको h1:2 ले लेंगे, नहीं तो मैच नहीं करेगा। h1 ये h2, मान लो कि ये बना है क्या, ये r40 है, तो ये समथिंग है बिटवीन 60। सपोज r40 है, मतलब ये 40 है, ये 40 है, तो यहाँ पर ये रहेगा मान लो कि 35 और ये है 40 है, तो ये 70, ठीक ऐसा। तो यहाँ पर u का वैल्यू हम क्या लेंगे?
क्योंकि यहां से मेजर कर रहे हैं इस डायरेक्शन में फ्रॉम दी पोल मतलब ऐसा, मतलब लेंगे -70 सेंटीमीटर। v का वैल्यू क्या लेंगे, वी फ्रॉम दी पोल इमेज का डिस्टेंस -35 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ अगर रेडियस है 40 तो पहले रेडियस ही लिख देते हैं, रेडियस इज नथिंग बट p से c का डिस्टेंस तो -40 साइन कन्वेंशन के हिसाब से, और फोकल उसका आधा -20 सेंटीमीटर। आपको याद रखना है कि फॉर ए कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। और अगर कोई कहेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेंगे h1, हाइट ऑफ इमेज लेंगे -h2 क्योंकि उल्टा है। तो ये साइन कन्वेंशन का यूज में आपको बताया। सारा चीज को पोल से मेजर करना है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को पॉजिटिव लेना है, यू हैव टू टेक द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे एज पॉजिटिव और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एज पॉजिटिव। तो फिर उल्टा वाला मिरर का इमेज का बन गया नेगेटिव हाइट, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ सब नेगेटिव आ गया। तो यहां पर याद रखने वाली चीज ये हुआ, फॉर ए कॉन्केव मिरर f is always negative, but for a convex mirror f is always positive। आपको समझ में आ रहा होगा क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर के सामने कोई चीज रहेगा तो ये डायरेक्शन का पॉजिटिव लोगे, और c तो इधर रहेगा, f तो इधर रहेगा, ये डिस्टेंस which is to be measured in the direction of incident ray, so positive। तो ये स्टेटमेंट को याद रखना है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए f हरदम पॉजिटिव लेंगे, कॉन्केव मिरर के लिए f हरदम नेगेटिव लेंगे। अच्छा, दूसरा हुआ फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट रियल है, सचमुच का कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो मिरर के सामने ही रखेंगे। U is always negative for any mirror, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, प्लेन मिरर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। U is negative for any mirror। ठीक है। रिलेशन बिटवीन U V F, इनके बीच में रिलेशन निकालना है। कोई भी एक मिरर के केस में मैं एक केस दे देता हूं। सपोज ये कोई एक मिरर है, थोड़ा इधर दूर ले लेता हूं। ये एक मिरर है, ये उसका पोल है, इसका पोल आज हम खोलेंगे, सारा पोल खोल यहीं पे होगा आज। ये F है, ये C है। सपोज यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये इसका इमेज छोटा सा होगा, यहाँ पे होगा, आपको ये मालूम है। ठीक है, ऐसा करके मिरर है। और क्या जानकारी है हमारे पास? जानकारी है कि अगर कोई रे ए से आएगा यहाँ पे तो लोड के इधर से जाएगा, कोई रे अगर ए से आएगा तो सी से होते हुए जाएगा। ये एफ है, ये सी है। एफ है, मुझे नहीं चाहिए तो छोड़ो। हाँ, तो हम कहेंगे ए बी इज द ऑब्जेक्ट, सी डी इज द इमेज। सी बोलने से गड़बड़ हो जाएगा। ओ डैश इज द ऑब्जेक्ट, आई डैश इज द इमेज। ऐसा करके दिया गया है। इतना जानकारी हमारे पास है। कोई रे ऐसे आ रहा है तो ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है तो इधर से जाता है, रिफ्लेक्ट करके ऐसे ही वापस आएगा। ये सारा जानकारी हमारे पास है। हम एक यू भी एफ के बीच में रिलेशन लेना चाहते हैं। पहला है कि
हम देखेंगे कि पी आई आई डैश ट्रायंगल एंड पी ओ ओ डैश ट्रायंगल आर सिमिलर। हाँ सिमिलर है, क्यों? क्योंकि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, है ना? तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। फिर three angles, all the three angles of one triangle are similar to or equal to all the three angles of another triangle. You say they are similar. A वाला फॉर्मूला, A वाला फॉर्मूला से पता चला कि ये दोनों सिमिलर है। तो क्या मिलेगा? हम कहेंगे I dash by O dash is equal to I dash by O dash. I dash by O dash is equal to PI by PO. PI by PO. ठीक है? Let it be equation number 1. ठीक है? Now again आपको मिला ये छोटा ट्रायंगल भी सिमिलर है, क्योंकि these two angles are same, these angles are same, obviously the third angle has to be same. Again O dash C triangle and I dash triangle are similar. Same theorem, एंगल वाला। तो हम कहेंगे I dash by O dash, this length by this length is equal to this by this, it is equal to CI by CO। बट ये जो CI है इसको हम कह सकते हैं PC माइनस PI, कोई प्रॉब्लम नहीं, PC माइनस PI। अच्छा, और जो CO है, CO को क्या कह सकते हैं? इट इज PO माइनस PC, इट इज PO माइनस PC। नाउ व्हाट इज PO? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। वी नो दिस इज ए पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। PO इज माइनस Q, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे as per the sign convention. What is PI? Distance of the image, you call it minus V. What is PC? You call it minus R. ऐसा? From equation 1 and 2, I dash by O dash, I dash by O dash, this is equal to this. मिला PI by PO, PI by PO is equal to PC minus PI by PO minus PC। वैल्यू डाले सबका। PI क्या? PI माइनस V, PO माइनस U, PC माइनस R माइनस PI माइनस V by PO माइनस U माइनस PC माइनस R। सिंप्लीफाई करें तो मिला V बाई U इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस R प्लस V माइनस R, ये हो गया माइनस U प्लस R, सो R माइनस U। थोड़ा और इसको तोड़ मरोड़ के लिखते हैं, मल्टीप्लाई बोथ दी साइड्स, ये मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन VR माइनस VU, इधर मिलेगा UV माइनस UR, और ऐसा हुआ। ठीक है, लेट अस डिवाइड ईच टर्म विथ UVR, डिवाइडिंग both side with UVR। ये इक्वेशन 3 था। We find VR by UVR, VR by UVR is 1 by U
minus UV by UVR is minus 1 by R is equal to UV by UVR is 1 by R minus UR by UVR is 1 by V। अब ये 1 by V को इधर ले आओ, 1 by R को इधर ले लो, मिलेगा 1 by U प्लस 1 by V इज इक्वल टू माइनस 1 by R उधर गया 2 by R, जबकि R का वैल्यू क्या है 2f, R का वैल्यू है 2f, R का वैल्यू 2f डाल देंगे तो मिलेगा 1 by f। क्यों? क्योंकि R is 2f। So you find a very important and powerful relation, that is 1 by U plus 1 by V is equal to 1 by f। So for each value of U, you know the corresponding value of V. Each value of U, you know the corresponding value of V. So this is what is the final outcome। ठीक है, ये फाइनल आउटकम आया कि 1 by U plus 1 by V is equal to 1 by f। ठीक है, पहला चीज तो था कि रिगार्डिंग साइन कन्वेंशन हम लोग ये डायरेक्शन को, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मान लो कि इमेज यहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u कहते थे, इमेज डिस्टेंस को v कहते थे, एंड एवरीथिंग वाज मेजर्ड फ्रॉम द पोल। तो ऐसे एरो मार देंगे, डिस्टेंस कहने की बजाय डिस्प्लेसमेंट कहेंगे तो थोड़ा और बढ़िया रहेगा। इसका डायरेक्शन ऐसा था, इसका ऐसा था, और हम लोग ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते थे और ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते थे। सिमिलरली ये डायरेक्शन को नेगेटिव लेते थे और ये डायरेक्शन को नेगेटिव लेते थे। लास्ट क्लास हम लोग ये भी देखे हैं कि रिलेशन बिटवीन U V F is 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F or 2 by R with appropriate sign convention। ये हमें मालूम है, इतना चीज हमें मालूम है। कुछ चीजों को यूज करेंगे। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, एक कनकेव मिरर has radius 60 centimeter if an object is kept at a distance (40 centimeter) from it, find where the image will fall. It is real or virtual. It is erect और inverted। ऐसे करके पूछा। लंबा सा क्वेश्चन है लेकिन दम नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दिया है कि कन्वेक्स कनकेव मिरर रखा है। ये दीजिए कनकेव मिरर,
तो ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस। रेडियस दिया है 60 सेंटीमीटर, मतलब पोल से सेंटर का दूरी दिया है 60 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली एफ बीच में होगा और होगा 30 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे हियर एफ क्या है? फोकल लेंथ। ये जो फोकल लेंथ था ये होता था r/2, but that is the distance of focus from here, so we have to measure from here. We take it negative. How much? Minus 30 centimeter. What is u? The object is at a distance of 40 centimeter from here. ये दिया है 40 सेंटीमीटर, तो हम u को लेंगे -40 because u is measured from the pole. तो यहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इसको लिखेंगे -40, इसको लिखे थे -30। इमेज कहां पर होगा? मतलब v हमें चाहिए। हमें मालूम है कि 1/v plus 1/u is equal to 1/f. This is called mirror formula. मिरर फॉर्मूला से हमें ये चीज मालूम है, ठीक है। अब अगर हम v निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? 1/v is equal to 1/f minus 1/u. This is 1 by -30 f का वैल्यू माइनस 1 by -40 u का वैल्यू इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 1/40 minus 1/30. We can take 120 as the LCM base. This is 3 minus 4. It is minus 1/120. मतलब 1/v is equal to minus 1/120 और v is minus 120 सेंटीमीटर। तो ये सारा देखने के बाद क्या समझ में आया? 10 इमेज विल फॉर्म -120 मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब मिरर के सामने एट ए डिस्टेंस 120 सेंटीमीटर in front of mirror. मिरर के सामने हुआ, so it is real. और रियल हुआ मतलब हम जानते हैं कि ये इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। सो क्या होगा? ये होगा रियल और इन्वर्टेड। तो ऐसे करके हमें चीजों को निकालना पड़ेगा। दिया है an object was kept at a distance 20 centimeter from a convex mirror of focal length 40 centimeter. Find location of mirror, location of image, draw the ray diagram. अब बात है क्या? अब बात है एक कन्वेक्स मिरर का। यहां पर एक कन्वेक्स मिरर रखा गया है, उसके सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख लिया। फोकस इसका इधर कहीं होगा, ये पोल है।
हम जानते हैं कि जो फोकल लेंथ होगा दैट इज द डिस्टेंस ऑफ फोकस। तो सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल इज फोकल लेंथ। तो ऑब्वियस है कि हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पर फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ विल बी 40 एंड देन 2 प्लस 40। क्यों? क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ हरदम पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव ड्यू टू कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर होने से फोकल लेंथ हरदम पॉजिटिव लेंगे, कॉन्केव मिरर होने से फोकल लेंथ हरदम नेगेटिव लेंगे। यू तो ऑब्जेक्ट है, यहां से दूरी उसका 20 सेंटीमीटर है, हम लोग इसको लेंगे -20, क्योंकि पोल से डिस्टेंस मेजर कर रहे। हमें भी निकालना है, तो भी निकालने के लिए हम 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u भी कर सकते हैं, और थोड़ा याद रखने के लिए आसान होगा बोल के कर सकते हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं इसको, u माइनस f बाय uf, और v होता है uf बाय u माइनस f। तो क्या मिला? v इज कमिंग आउट टू बी uf, u इज -20, f इज 40 बाय -20 माइनस 40, सो इट इज कमिंग आउट टू बी, ऊपर में आ गया -20 इंटू 40, नीचे आया -20 माइनस 40 इज -60, एक माइनस दूसरा माइनस को खा लिया, इट इज कमिंग आउट टू बी 40/3 सेंटीमीटर। आंसर इज कमिंग पॉजिटिव। सो इमेज forms at a distance 40/3 centimeter behind mirror, तो it is virtual and erect, क्योंकि हम जानते हैं कि virtual images are erect। अभी अगर हम इसको रे डायग्राम करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? ये हो गया हमारा मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया हमारा मिरर, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा फोकल लेंथ। हम जानते हैं कि यहाँ से जो जाएंगे रेज रिफ्लेक्ट करने के बाद रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पे मिलेंगे वहीं पे होगा हमारा इमेज। तो यहाँ से कोई रे को ऐसे लेते हैं, पैरेलल है, तो ये रिफ्लेक्ट करने के बाद कुछ ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा? ट्राई टू पास थ्रू दी फोकस। एक रे हो गया। दूसरा है कि अगर कोई रे पोल पे गिरता है तो जितना एंगल करके गिरेगा उतनी ही एंगल में निकल जाएगा, मतलब दिस इज अनदर रिफ्लेक्टेड रे। इफ यू एक्सटेंड इट इज कमिंग मीटिंग हियर, सो द इमेज विल बी हियर। यू क्लियरली सी जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो P और F के बीच में होगा, वर्चुअल भी होगा और इरेक्ट भी होगा। डायग्राम करके दिखाने के लिए कहा है, दिखा देंगे कैसे। कहेंगे ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है 40/3 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हो गया रे डायग्राम। क्या किए हम? दो रिफ्लेक्टेड रे लिए, एक रे ऐसे लिए। हम जानते हैं रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus, here it will appear to pass through focus upon extension. A ray incident at the pole will use principal axis as the normal at the point of incidence। तो ये ऐसे चला गया, तो ये हुआ एक रिफ्लेक्टेड रे, ये हुआ एक रिफ्लेक्टेड रे। दोनों रे को एक्सटेंड करो, they are appearing to meet here, they are not really meeting, appearing to meet। so जो इमेज बनेगा ये अपन इमेज और वर्चुअल इमेज बनेगा।
दिस इज व्हाट इज द रे डायग्राम। रे डायग्राम ऐसे हो जाएगा, ठीक है।